नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनोरमा सकलानी पे, जहां हम आपके लिए यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रेलिवेंट हो सकता है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का मतलब है ऐसे इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज़ जहां रोड, रेल, एयर और वाटरवेज के जरिए गुड्स का सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन हो सके। इसका ऑब्जेक्टिव है जो ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट है उसको कम करना, ताकि लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और सप्लाई चेन है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स काफ़ी फ्रेगमेंटेड है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीडीपी का 13 से 14% तक होता है, जो कि ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है, जो कि 8 to 9% है। अर्बन एरियाज़ में रोड ट्रैफिक के कंजेशन और इनएफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से गुड्स मूवमेंट स्लो होता है। रेल, रोड, एयर और वाटरवेज के बीच प्रॉपर कनेक्टिविटी का लैक, जिससे डिलीवरी टाइम और कॉस्ट दोनों बढ़ जाते हैं। फास्ट एंड एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, स्पेशली फॉर इंडस्ट्रीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा। बात करूं इसके विजन एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो गवर्नमेंट का विजन है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करना बाय बिल्डिंग अ रोबस्ट लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान 2021 में लॉन्च हुई ये स्कीम मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करने के लिए एक कंप्रीहेंसिव प्लान है। इसका टारगेट है रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, इंक्रीज एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस और हर स्टेट में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को इस्टेब्लिश करना। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स। पहला है कनेक्टिविटी। ये जो पार्क्स है रोड, रेल, एयर और वाटरवे के साथ सीमलेसली कनेक्टेड होते हैं, जैसा मैंने बताया। दूसरा वेयर हाउसिंग। ये पार्क्स इंटीग्रेटेड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जहां गुड्स को एफिशिएंटली स्टोर किया जा सकता है। तीसरा है हैंडलिंग फैसिलिटीज़। ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम और कोल्ड स्टोरेज जैसी फैसिलिटीज़ इन पार्क का हिस्सा होते हैं। अगला है वैल्यू एडेड सर्विसेज। कस्टम क्लियरेंस, कार्गो हैंडलिंग, पैकेजिंग और इवन प्रोसेसिंग सर्विसेज अवेलेबल होती हैं यहाँ पर, जिससे बिजनेसेस का टाइम और कॉस्ट दोनों बचता है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स। सप्लाई चेन एफिशिएंसी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से सीमलेस गुड्स मूवमेंट पॉसिबल होता है, जिससे सप्लाई चेन का एफिशिएंसी है वो बढ़ता है। दूसरा जॉब क्रिएशन। इन पार्क्स के डेवलपमेंट से काफ़ी सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और वैल्यू एडेड सर्विस के लिए जो सेक्टर है उसमें। रिडक्शन इन कार्बन फुटप्रिंट। एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स का मतलब है लेस फ्यूल कंजप्शन, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। अगला है बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स। फास्टर कॉस्ट एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स से इंडिया के एक्सपोर्ट्स में कम्पिटिटिवनेस बढ़ सकती है। इन पार्क्स को हब एंड स्पोक मॉडल के अकॉर्डिंग डेवलप किया जा रहा है, जहां एक मेजर हब से सराउंडिंग एरिया को कनेक्टिविटी मिलती है। इंडिया में ये पार्क को स्ट्रेटेजिकली डेवलप किया जा रहा है कुछ की लोकेशन पे, जैसे मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता और दिल्ली एनसीआर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो हमारा सबसे पहला जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो कहाँ बनाया गया है। अपना आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला पॉइंट है प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट्स।
इन पार्क्स को जो है पोर्ट्स के नज़दीक जो है बनाया जा रहा है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी जो है ये बेनिफिट दे सकें। अब बात करते हैं चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स। पहला, लैंड एक्विजिशन। सबसे बड़ा चैलेंज लैंड एक्विजिशन का होता है। लार्ज एरिया चाहिए होता है जो इजीली नहीं मिलता। अगला है फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो है हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, जिसके लिए जो है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ज़रूरी है। अगला है रेगुलेटरी इश्यूज। मल्टीपल रेगुलेटरी अप्रूवल्स चाहिए होते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ दीज पार्क्स। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज और डिपार्टमेंट के बीच जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है फॉर टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। अब देखते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड पॉलिसीज। तो पहला है भारतमाला परियोजना। इस स्कीम के तहत जो है इन पार्क्स को जो है नेशनल हाईवे से जो है कनेक्ट किया जा रहा है। दूसरा है सागरमाला इनिशिएटिव। कोस्टल एरियाज और इनलैंड वाटरवेज के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है इंटीग्रेट करना जो है इस इनिशिएटिव का मेजर फोकस है। अगला है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इन पार्क को जो है SEZs के जो है करीब डेवलप किया जा रहा है ताकि जो है स्मूदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है प्रोसेस रहे। अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और वेयर हाउसिंग कॉस्ट दोनों में जो है कमी आएगी। एस्टिमेटेड जो है 10 to 12% जो है कॉस्ट रिडक्शन हो सकती है लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का मतलब है फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स, जिससे सप्लाई चेन का जो है एफिशिएंसी बढ़ता है और टाइम बचता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है बूस्ट मिलता है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर में। रूरल एरियाज और लेस डेवलप्ड रीजन में भी जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की डेवलपमेंट से जो है रीजनल ग्रोथ को जो है सपोर्ट मिलता है। एग्जाम्पल देखते हैं बेंगलुरु मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। बेंगलुरु का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तुमाकुरु में जो है डेवलप किया जा रहा है, जिसे भारतमाला और सागरमाला इनिशिएटिव के तहत जो है बिल्ड किया जा रहा है। इस पार्क में जो है रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी सब कुछ होगा। इस प्रोजेक्ट का एम है लॉजिस्टिक कॉस्ट को जो है 15 से 20% तक जो है रिड्यूस करना। ये पार्क इंटीग्रेटेड वेयर हाउसिंग और वैल्यू एडेड सर्विस जैसे कोल्ड स्टोरेज, कस्टम क्लियरेंस और हैंडलिंग सर्विसेज जो है प्रोवाइड करेगा। बेंगलुरु की मैन्युफैक्चरिंग और टेक इंडस्ट्री के लिए जो है ये पार्क काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इससे जो है एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी और डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। बात करूं फ्यूचर ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन इंडिया, तो 2022 में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का जो है लॉन्च हुआ था, जिसका फोकस है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को जो है इंटीग्रेट करना और इंडिया को लॉजिस्टिक्स के फील्ड में जो है ग्लोबल लीडर बनाना। एफिशिएंट लॉजिस्टिक सिस्टम से जो है इंडिया के बिजनेस ग्लोबली जो है कंपिटिटिव बन सकते हैं। फ्यूचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को जो है स्मार्ट और सस्टेनेबल लॉजिस्टिक सिस्टम के थ्रू जो है इंटीग्रेट करने का प्लान है। ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ग्रीन एनर्जी का जो है रोल सिग्निफिकेंट होगा। तो दोस्तों, आज हमने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया और बेंगलुरु के एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि कैसे ये सिस्टम जो है काम करता है। यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो आपके मेंस के आंसर में काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट जो है लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।